हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करेगा तो वहाँ पे उस मोशन के कारण करंट फ्लो होगा। क्योंकि करंट क्या होता है? करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तभी करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो यहाँ पे भी जो करंट होगा वो सर्कुलर होगा और करंट का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको एक फिगर बनाया है। इस फिगर में देखेंगे आप तो इस फिगर में पाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे जो करंट होगा वो करंट किधर होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो देखिए ये जो है आप यहाँ से दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो आपको फिगर में दिखाया गया, ये फिगर में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो करंट का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इधर जा रहा है, तो करंट किधर जाएगा? करंट इस तरीके से होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है किस तरीके का है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो करंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट किया गया, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। यहाँ पे जो है करंट को इंडिकेट किया गया है, करंट का डायरेक्शन है। तो इस तरीके से ये फिगर बनाया गया। फिगर में ये दिखाया गया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो करंट जो है क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। अब हमें इसी इलेक्ट्रॉन का जो है डाइपोल मोमेंट निकालना है। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख दिया गया है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या कितना होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है और वो सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr। ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, जो वहाँ पे जो सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको लोगों को बताया गया था। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L = mvr। अब यहाँ पे अगर साइड चेंज कर दें तो v/r की वैल्यू होगा L/m। v/r की वैल्यू m को उधर कर दीजिए तो यहाँ पे बीच मिलेगा v/r = L/m। तो ये v/r की वैल्यू आपको मिल गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के वजह से उसमें जो सर्कुलर करंट बन रहा है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बन रहा है, उस लूप में कितना करंट है। तो करंट की जो वैल्यू निकालेंगे तो वो करंट की जो वैल्यू होगा I = Q/T होता है, चार्ज अपॉन टाइम। यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कैसे डोनेट करते हैं? E से 1.6 × 10⁻⁹ जो होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज होगा, तो यहाँ से E से डोनेट करेंगे। और T की जो वैल्यू, T की वैल्यू मतलब टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है? तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लेगा 2πr/v। 2πr सर्कम्फरेंस और v जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, v जो है इलेक्ट्रॉन की स्पीड है।
तो अब यहाँ से अगर वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू अगर रख देंगे यहाँ पे आई में, तो आई की वैल्यू हो जाएगा ई इंटू भी अपान 2πr, ये आई की वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया आपको आई की वैल्यू। तो अब डाइपोल मोमेंट अगर निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर जो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फार्मूला होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है m = NIA। देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट को कहीं m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और मैग्नेटिक मोमेंट को μL से भी इंडिकेट किया जाता है। तो आप m से भी कर सकते हैं, μL से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होता है NIA, जो कि पीछे भी बताया गया है, और n की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एक ही रिवोल्यूशन की यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम पीरियड एक लिए थे, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट IA, n की वैल्यू तो 1 हो गया, तो IA। तो I की वैल्यू आप पीछे कैलकुलेट किए थे, I की वैल्यू पीछे आपने कैलकुलेट किया था E इंटू भी अपान 2πr। तो यहाँ पे भी I की वैल्यू जो है आप रखेंगे, तो E इंटू भी अपान 2πr, और एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, तो लूप जो इलेक्ट्रॉन का लूप बना रहा है उसकी एरिया हो जाएगा πr²। सर्किल है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो E इंटू भी इंटू आर अपान 2 हो जाएगा। बट आप पहले बनाए थे इक्वेशन, यहाँ पे E इंटू भी की वैल्यू निकाले थे। देखिए यहाँ पे v इंटू आर की वैल्यू आपने निकाल लिया था, v इंटू आर की वैल्यू L अपान m। तो जब v इंटू आर की वैल्यू आप L अपान m निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आप v इंटू आर की वैल्यू रख देंगे L अपान m, तो जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा E इंटू L अपान 2m बनेगा। अब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक मोमेंट को अगर सही से लिखेंगे तो यहाँ पे m से भी लिख सकते हैं और μL से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको μL से डोनेट किया गया है, ठीक है ना। तो μL से डोनेट किया गया है, देखिए यहाँ पे μL m r μL, तो इसकी वैल्यू हो गया E अपान 2m इंटू L, ठीक है ना। चूँकि इसको इसलिए ऐसा किया गया कि E कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और एंगुलर मोमेंटम को हम बाहर कर दिए हैं। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ये वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर μL इक्वल टू E अपान 2m इंटू वेक्टर L। यहाँ पे एक माइनस साइन का भी यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। क्यों माइनस साइन को इंडिकेट करेंगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन का जो डायरेक्शन होता है और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम यदि अगर एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो डाइपोल मोमेंट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से है, ठीक है ना, ये L का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे μL का डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसलिए यहाँ पे जो है आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आप माइनस साइन यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन यूज कर देंगे, ओके। तो ये आपको निकल जाएगा फाइनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, कि किसी भी एटम में जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और ये भी बात आप ख्याल रखेंगे कि ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको पाएंगे कि ये कई बार ये बोर्ड में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। और आप इसको जो है ये जो हेडिंग लिखा गया इसको आप जो है आंसर पेपर में देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको बहुत मेहनत से तैयार करेंगे और कंप्लीट एकदम कंफर्म तैयार करेंगे कि अगर बोर्ड क्वेश्चन में अगर ऐसा बोर्ड पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कंप्लीटली कर लीजिए, ओके।